हैव यू एवर फेल्ट कि तुम सबके लिए अच्छा करती हो फिर भी लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। तुम सबको यस बोलती हो लेकिन जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है तब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता है। इफ़ योर आंसर इज यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है नेहा। नेहा भी एक गुड गर्ल थी। वो कभी किसी को मना नहीं करती थी, सबकी हेल्प करती थी, सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो सबके लिए जी रही थी, बस खुद के लिए नहीं। और इसी वजह से लोग उसकी काइंडनेस को वीकनेस समझने लगे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नेहा की पूरी लाइफ बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं। नेहा एक छोटे शहर की लड़की थी, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करे। कॉलेज में लगभग सभी लोग उसे जानते थे। क्यों? क्योंकि वह सबसे अलग थी। अगर किसी को नोट्स चाहिए नेहा दे देगी, अगर किसी को असाइनमेंट पूरा करना हो नेहा करवा देगी, अगर किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए नेहा हमेशा अवेलेबल है। सब कहते थे नेहा इज सच अ स्वीट गर्ल। यह सुनकर नेहा खुश हो जाती थी। उसे लगता था अगर मैं सबके लिए अच्छी रहूंगी तो सब भी मेरे लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। एक दिन कॉलेज में फाइनल एग्जाम आने वाले थे। नेहा ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी सबसे अच्छी दोस्त की प्रोजेक्ट फाइल पूरी कराई। उसने पूरी रात नहीं सोई। उसे लगा फ्रेंडशिप मीन्स हेल्पिंग ईच अदर। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले नेहा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी उसी दोस्त को फ़ोन किया, यार मेरे कुछ टॉपिक्स रह गए, क्या तुम मुझे समझा दोगी? दूसरी तरफ से जवाब आया, सॉरी नेहा, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। फ़ोन कट गया। बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस दिन नेहा का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया जिसे वह अपना समझती थी वह सिर्फ ज़रूरत तक उसके साथ थी। उस रात नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसकी किताबें खुली हुई थी लेकिन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रही थी क्या सच में अच्छी लड़की बनने का यही नाम मिलता है। उसी समय उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अच्छे बनो लेकिन इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। यह एक छोटी सी बात थी लेकिन नेहा की जिंदगी बदलने के लिए इतनी ही काफी थी। उस रात उसने पहली बार डायरी में लिखा, फ्रॉम टुडे आई विल स्टॉप चेजिंग पीपल्स अप्रूवल, आई विल स्टार्ट चेजिंग माई ड्रीम्स। और यही से शुरू हुआ द रियल कमबैक। तो रूल नंबर 1 है स्टॉप लिविंग फॉर एवरीवन। अगले दिन कॉलेज में कुछ लोग बोले नेहा बदल गई है क्योंकि अब वह हर काम के लिए यस नहीं कहती थी। पहले उसे डर लगता था अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अब उसने खुद से पूछा, अगर मैं हर किसी को खुश करती रही तो मेरे सपनों का क्या होगा? याद रखो, पीपल्स ओपिनियंस चेंज एवरी डे, लेकिन योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डिसीजंस। अगर तुम हर समय दूसरों को खुश करने में लगी रहोगी तो एक दिन आईने में खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग गर्ल्स डोंट लिव फॉर अप्रूवल, दे लिव फॉर पर्पज। रूल नंबर 2 है लर्न टू से नो। कुछ दिनों बाद कॉलेज की कुछ लड़कियों ने नेहा से कहा, चलो आज क्लास छोड़ देते हैं। पहले वाली नेहा तुरंत मान जाती, लेकिन इस बार उसने मुस्कुरा कर कहा, नो, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। सब हंसने लगे, इतनी भी क्या पढ़ाई, लाइफ एंजॉय करना भी सीखो। उस वक्त नेहा ने उनको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे समझ आ चुका था नॉट एवरी इन्विटेशन डिजर्व्स योर टाइम। उस दिन वह अकेली लाइब्रेरी चली गई। शायद उस दिन उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसी दिन उसने अपने भविष्य के लिए सबसे सही फैसला लिया। कई बार नो बोलना दूसरों को खोना नहीं होता बल्कि खुद को पाना भी होता है। रिमेम्बर, गुड गर्ल्स ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स इम्प्रेस देमसेल्व्स विथ देयर डिसिप्लिन। रूल नंबर 3 है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ नॉट इन पीपल्स अप्रूवल। नेहा की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन सच कहें चेंज इज नेवर इजी। कई बार उसे लगता था कि क्या वह सही कर रही है, क्योंकि पहले उसके आसपास हमेशा लोग रहते थे। अब वह ज्यादातर समय अकेली रहने लगी थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में उसने देखा उसकी वही पुरानी दोस्त जिसके लिए उसने कई रातें जाग कर काम किया था, अब किसी और के साथ बैठकर हंस रही थी। एक पल के लिए नेहा का दिल फिर से टूट गया। उसके मन में आया, क्या मैं फिर से पहले जैसी बन जाऊं? लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई।
जो लोग सिर्फ तुम्हारे काम आने पर तुम्हें याद करते हैं, उन्हें तुम्हारी नहीं तुम्हारी आदत की जरूरत होती है। उस दिन नेहा ने एक नया फैसला लिया। अब वह लोगों के पीछे नहीं भागेगी, अब वह अपने सपनों के पीछे भागेगी। अगली सुबह जब बाकी लोग देर तक सो रहे थे, नेहा सुबह जल्दी उठी। उसने अपना मोबाइल उठाया, कुछ देर स्क्रीन को देखा, मुस्कुराकर उसे साइड रख दिया। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगी, सिर्फ फीलिंग्स में नहीं। उस दिन से उसकी छोटी छोटी आदतें बदलने लगी। रोज 30 मिनट पढ़ना, 10 मिनट एक्सरसाइज करना, नई स्किल सीखना, पेरेंट्स के साथ समय बिताना और सबसे जरूरी हर रात खुद से पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर बनी हूँ। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 3 महीने बाद नेहा की सोच बदल चुकी थी। उसका कॉन्फिडेंस बदल चुका था। अब उसे लोगों की तारीफ का इंतजार नहीं रहता था, क्योंकि पहली बार उसे खुद पर गर्व होने लगा था। याद रखो, तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तब दुनिया का नजरिया नहीं, तुम्हारा नजरिया बदलता है, और वही असली बदलाव होता है। रूल नंबर 4 है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, स्टार्ट बिकमिंग योरसेल्फ। समय बीत रहा था। नेहा पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी। वह रोज पढ़ती, अपने गोल्स पर काम करती और धीरे धीरे खुद को बदल रही थी। लेकिन एक आदत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वह था कंपैरिजन। एक रात वह पढ़ाई करते करते थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया देखने लगी। किसी की नई कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की सक्सेस स्टोरी और किसी की परफेक्ट लाइफ। सब कुछ देखकर नेहा ने धीरे से खुद से कहा, शायद मैं सबसे पीछे हूँ। उसका मन उदास हो गया। उसे लगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मेरी लाइफ इतनी सिंपल क्यों है। उसी समय उसके पापा उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा कि किताब खुली है, लेकिन नेहा की नज़र मोबाइल पर है। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? नेहा बोली, पापा, लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। उसके पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जब खेत में बीज बोया जाता है तो हर पौधा एक ही दिन बड़ा नहीं होता। कुछ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन अगर रोज पानी और मेहनत मिलती रहे तो हर पौधा एक दिन अपना फल जरूर देता है। नेहा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने मोबाइल बंद किया और पहली बार उसे समझ आया, दूसरों की स्पीड देखकर अपनी जर्नी पर शक करना सबसे बड़ी गलती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं किसी और जैसी नहीं बनना चाहती, मैं कल वाली नेहा से बेहतर बनना चाहती हूँ। उस दिन के बाद उसने कंपैरिजन छोड़ दिया। अब वह हर सुबह सिर्फ एक सवाल पूछती थी, क्या मैं कल से 1% बेहतर हूँ? बस यही उसकी नई आदत बन गई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कंपैरिजन स्टील्स हैप्पीनेस, ग्रोथ क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। याद रखो, हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी की मंजिल जल्दी मिलती है, किसी की थोड़ी देर से, लेकिन जो चलते रहना नहीं छोड़ता उसे एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। रूल नंबर 5 है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब नेहा पहले वाली लड़की नहीं थी। उसने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी और खुद को बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। इस एग्जाम के लिए वह पूरे साल मेहनत कर रही थी। उसका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से अपना रिजल्ट खोला। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया था। वह दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास आई और उनको बताया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा, हमें हमेशा पता था कि तुम एक दिन जरूर जीतोगी। उस पल नेहा को समझ आया, हर वो दिन जब उसने अकेले मेहनत की, हर वो नो जो उसने अपने सपनों के लिए कहा, हर वो आंसू उसने चुपचाप पोंछे, उन सब का आज जवाब मिल गया था। उसे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, सक्सेस डजंट कम इन वन डे, इट कम्स फ्रॉम द स्मॉल चॉइसेस यू मेक एवरी सिंगल डे। उस दिन कॉलेज के वही लोग जो कहते थे इतनी पढ़ाई करके क्या होगा, अब वही लोग बोल रहे थे, नेहा, वी वर प्राउड ऑफ यू। लेकिन इस बार नेहा को किसी की तारीफ का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसने सबसे जरूरी चीज पा ली थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपको लगता है कि तुम अकेले हो तो एक बात हमेशा याद रखना, हर मजबूत व्यक्ति की कहानी एक कठिन दौर से शुरू होती है। जब लोग तुम्हें इग्नोर करें तब अपने गोल पर फोकस करो। जब लोग तुम पर डाउट करें तो खुद पर बिलीव करो। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें तब एक कदम और आगे बढ़ो, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे जो आज तुम्हारी हिम्मत पर सवाल उठा रहे हैं। गुड गर्ल बनना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीना तुम्हारे सपनों के साथ न्याय नहीं है।
काइंड बनो, मदद करो, लेकिन अपने लक्ष्य को भूल कर नहीं। और सबसे जरूरी, कभी भी खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना। रिमेंबर, गुड गर्ल्स आर रिमेंबर्ड फॉर देयर काइंडनेस। स्ट्रॉन्ग गर्ल्स आर रिमेंबर्ड बिकॉज दे चेंज देयर ओन लाइव्स एंड इंस्पायर्स अदर्स टू चेंज दियर्स। इसलिए डोंट बी अ गुड गर्ल, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। योर फ्यूचर इज वेटिंग, नाउ इट्स योर टर्न।